हेलो बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम लोग अपनी संस्कृत दिग्दर्शिका पाठ्य पुस्तक का तृतीय पाठ आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः पढ़ेंगे। आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः, इसका अर्थ होता है आत्मज्ञः यानी कि जो स्वयं को जान गया, एवं सर्वज्ञः वही सर्वज्ञ है। ठीक है, यानी कि उसने सब कुछ जान लिया। जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। बच्चों, ये एक उपनिषद का एक अंश है जिसमें याज्ञवल्क्य जो कि ऋषि थे और उनकी पत्नी मैत्रेयी, उनके बीच में संवाद इस चैप्टर में दिखाया गया है। अगर इस चैप्टर से कोई आपको गद्य खंड लिखने के लिए आता है, कोई गद्यांश आता है, तो आप लोग इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। पहली लाइन है याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच। याज्ञवल्क्यो मतलब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी उवाच मैत्रेयी से कहा। मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, संबोधन का चिन्ह है। देखिए यहाँ पे मैत्रेयी को वो संबोधित कर रहे हैं। मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, उद्यानस्य अहम अस्मात् स्थाना 10 में। उद्यानस्य, मैं, उद्यानस्य मतलब मैं ऊपर जाने वाला हूँ। अहम, मैं। ठीक है, उद्यानस्य ऊपर जाने वाला हूँ। अहम, मैं। अस्मात्, अपने। स्थानादश में, स्थान से। यहाँ पे मतलब मैं ऊपर जाने वाला हूँ अपने स्थान से। इसका मतलब ये है कि जिस टाइम ये बात हो रही उस टाइम पे वो गृहस्थ आश्रम में है। ठीक है, तो गृहस्थ आश्रम से वो उठ के ऊपर वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब हिंदू धर्म में 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो पहले के लोग इसको पहले ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शिक्षा ग्रहण करनी है। फिर 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन में रहना है। उसके बाद 50 पे वो लोग वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे, यानी कि सन्यास की तैयारी करना। जंगल में जाके सन्यास की तैयारी करते थे, उसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी कि मुझे ऊपर जाना है, यानी कि इस आश्रम को छोड़ के मुझे वानप्रस्थ आश्रम में जाना है। ठीक है, तस्तेत अन्या कात्यायन्या विच्छेदम कर्वाणि इति। अतः तस्तेत अन्या, जो अन्या मतलब दूसरी, जो उनकी दूसरी पत्नी है कात्यायन्या। ठीक है, विच्छेदम मतलब उससे अलगाव, कर्वाणि इति करवाने के लिए। ठीक है, मतलब अलगाव कराने का मतलब उससे मतलब संपत्ति का बंटवारा कराना। ठीक है, तत्ते संज्ञा कात्यायनम विच्छेदम करवाणी थी, मैं उससे तुम्हारा अलगाव कराना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि अपनी संपत्ति मैं तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी ने कहा, यदीयं सर्वः पृथ्वी वित्तेन पूर्णः स्यात् तत् किं तेनाहमृतः स्यामिति। यदीयं सर्वः पृथ्वी, यदि यह सर्वः सारी संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन धन से पूर्ण भर स्यात् जाए। ठीक है, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से भर जाए, तत् किम तेना हम मृतः स्यामति, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। मैत्रेयी कह रही हैं अपने पति से, यदि यम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तेना हम किम अमृता स्यात् स्यामिति। अगर सारी पृथ्वी धन से भर जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति ना इति। याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। यथैव उपकरणवतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात्।
याज्ञवल्क्य ने कहा नेति, मतलब ऐसा तो नहीं होगा। यथैव उपकरणावताम जीवनम तथैव, यथैव उपकरणावताम जैसे उपकरण वाले, मतलब जैसे लोगों का, धनवान लोगों का, ठीक है, जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, वैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा, ठीक है, जैसा धनवान लोगों का जीवन होता है वैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अमृतस्त्व तु नास्तास्ति वित्तेन इति, अमृतस्तु तू नास्तास्ति वित्तेन इति, अमृतत्व की, ठीक है, अमृतत्व की तू तुम नासास्ति आशा ना करो, वित्तेन धन से, इति से, ठीक है, ऐसा। अमृत की, अमृत तत्व की तुम आशा ना करो धन से तुम अमृत तत्व प्राप्त करने की आशा ना करो, ठीक है। सह मैत्रेयी उवाच, उस मैत्रेयी ने कहा, ठीक है, सह मतलब उस मैत्रेयी उवाच ने कहा, ठीक है। ये नाहम नामृता स्याम किमह तेन कुर्याम, ये नाहम जिससे मैं, नामृता नहीं होंगी, अमर नहीं होंगी, श्याम होंगी, ठीक है, नामृता श्याम अमर नहीं होंगी, किम हम तेन कुर्याम, किम हम मैं उसका क्या करूंगी, ठीक है, तेन कुर्याम मैं उसका क्या करूंगी, तेन मतलब उसका, किम हम मतलब क्या करूंगी, ठीक है, तेन मैं उसका क्या करूंगी। यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जानाति, हे भगवान, वो अपनी पति को कह रही, हे भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जानती, मैं केवल अमृत तत्व का साधन जानती हूँ, तदेव मैं जानना चाहती हूँ, तदेव मैं ब्रूहि, मुझे वो बताएं। यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जानाति, हे भगवान यदि आप केवल अमृत तत्व का साधन करना जानते हैं, यानी कि अमरता को कैसे प्राप्त करें इसका तरीका जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तो मुझे वह बताएं। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क ने कहा, प्रिया न सती तुम प्रिय भासते, प्रिया तुमने सत्य और प्रिय कहा है, ठीक है, तुमने सत्य और प्रिय कहा है। यही उपविश यहाँ बैठो, यही मतलब यहाँ उपविश में बैठो। व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम, व्याख्यास्यामि ते तुम्हारे लिए, व्याख्यास्याम व्याख्या करता हूँ, अमृत तत्व साधनम अमृत तत्व को जानने की, ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमरता को साधन करने की व्याख्या करता हूँ, ठीक है, या अमरता को प्राप्त करने के तरीके बताता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पैराग्राफ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, ना वा अरे मैत्रेयी, ना वा मैत्रेयी, ऐसा नहीं है मैत्रेयी, ऐसा नहीं है मैत्रेयी, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पत्यु कामाय, पत्यु मतलब पति, कामाय मतलब कामना, पति प्रियो भवति प्रिय होता है। ऐसा नहीं है मैत्रेयी कि, ऐसा नहीं है मैत्रेयी, न वारे मैत्रेय, ऐसा नहीं है मैत्रेयी कि पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पति की कामना से पति प्रिय होता है। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु यानी कि अपनी, वै कामाय अपनी कामनाओं के लिए पति प्रिय होता है, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है, मतलब वो पति है मेरा इसलिए वो प्रिय है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपनी कामना के लिए, कि वो पति है तो मेरा भरण पोषण करेगा, ठीक है, मेरा ध्यान रखेगा, इसलिए वो प्रिय होता है, ठीक। फिर कहते हैं, ना वा अरे, ना वा अरे, ऐसा नहीं है, अरे ऐसा नहीं है, जायाया कामाय जाया प्रिया भवति, जाया होता है पत्नी, पत्नी का पर्यायवाची है जाया, जाया का अर्थ होता है उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली, इसीलिए पत्नी को, बच्चों को जन्म देती है, इसीलिए उसको जाया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, ना वा अरे, ऐसा नहीं है,
जायाह कामाय जाया प्रियो भवति, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, मतलब वो मेरी पत्नी है इसलिए वो प्रिय, ऐसा नहीं है। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस खुद की कामना के लिए, ठीक है, अपनी कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, कि मतलब वो मेरी पत्नी है तो मेरे घर का ध्यान रखेगी, मेरे बच्चों का ध्यान रखेगी, इसलिए वो प्रिय होती है, क्योंकि वो अपने काम आती है, ठीक है। फिर कहते हैं आगे, ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्र वित्रम व प्रियम भवति, ना वा अरे, ऐसा नहीं है कि पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्रम च प्रियम भवति, पुत्र और वित्त, पुत्र मतलब पुत्र बेटा, वित्त मतलब धन, पुत्र और धन की कामना के लिए, ठीक है, पुत्र और धन प्रिय होते हैं, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि पुत्र 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 है, ठीक है, बेटा बेटा है, इसलिए वो प्रिय नहीं है। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्रम च वा पवित्र भवति, पुत्र पुत्र है इसलिए वो प्रिय नहीं है, अपनी कामना के लिए पुत्र प्रिय होता है, ठीक है, कि मतलब बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, ठीक है, मरने के बाद अंतिम संस्कार करेगा, स्वर्ग पहुंचाएगा, ऐसी कामना करते हैं व्यक्ति लोग, तभी अपने वो बच्चों से प्यार करते हैं, ऐसा बता रहे हैं वो। और धन धन है, ठीक है, धन वित्तम यानी कि धन धन है इसलिए वो प्रिय नहीं है, धन से हम सारे साधन प्राप्त करते हैं, अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, इसलिए धन प्रिय होता है। तो वही कह रहे हैं, ना वा रे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, ऐसा नहीं है कि पुत्र और वित्त की कामना, पुत्र और वित्त की कामना के लिए पुत्र और वित्त प्रिय होते हैं, ठीक है, पुत्र और धन प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्रम व प्रियम भवति, अपनी कामना के लिए पुत्र और वित्त प्रिय होते हैं। फिर कहते हैं, ना वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, ऐसा नहीं है कि सभी की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं, मतलब सब हैं, ये संसार है, ये दुनिया है, दुनिया के सारे लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हैं इसलिए वो प्रिय हैं। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं, क्योंकि अगर संसार में और कोई ना हो तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा, ठीक है, सब अपनी का, अब खुद को अच्छा लगता है कि ये सारी चीज़ें हों, इसलिए वो हमको प्रिय होती हैं। और ऐसे आप देख भी सकते हैं कि संसार में और जो चीज़ें जिनसे हमारा मतलब नहीं है वो हमको प्रिय नहीं है, क्योंकि जो जिनका हमसे मतलब है, जो हमको अच्छी लगती हैं वही हमको प्रिय होती हैं। तो वही कह रहे हैं, ना वा रे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, ऐसा नहीं है कि सभी की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं, तो सभी हैं इसलिए सब प्रिय हैं, ना, ऐसा नहीं है। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रिय भवति, अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। फिर कहते हैं, तस्माद आत्मा वारे मैत्रेयी, तस्माद आत्मा वारे मैत्रेयी, इसलिए ये आत्मा, ठीक है, इस आत्मा को देखो, ये जो आत्मा है इसको देखो, इसलिए हे मैत्रेयी इस आत्मा को देखो तुम, ये आत्मा जो है ये जानने योग्य है। द्रष्टव्यः दर्शनार्थम श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासित व्यस्य, ठीक है, द्रष्टव्यः दर्शनार्थम श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासित व्यस्य, ठीक है, कह रहे हैं कि जो आत्मा है उसको देखो, यही देखने योग्य है, यही दर्शन करने योग्य, यही सुनने, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य यही मनन करने योग्य है, निदिध्यासित यही ध्यान करने योग्य है, ठीक है। फिर आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदित भवति, आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति, केवल आत्मा के दर्शन में ही सब कुछ विदित है, ठीक है, आत्मा में ही सब कुछ विद्वान है, विद्यमान है, ठीक है। क्या कहते हैं, तस्माद आत्मा व अरे हे मैत्रेयी, ये आत्मा ही है जो द्रष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थ दर्शन करने योग्य है, श्रोतव्य सुनने योग्य है, मंतव्य मनन करने योग्य है, निदिध्यासित ध्यान करने योग्य है, ठीक है। आत्मना खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति,
केवल आत्मा के दर्शन में ही सब कुछ विद्यमान है, सब कुछ विदित है आत्मा में ही, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में जो आत्मा विद्यमान है वो उस ईश्वर यानी कि उस परमात्मा का ही अंश है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अगर आपने खुद को जान लिया, हम कौन, हम ये शरीर नहीं हैं, हम इसमें विद्यमान जो मैं हूँ, इस शरीर में विद्यमान आत्मा हूँ। तो ये उस आत्मा की बात कर रहे हैं, शरीर की बात नहीं कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी। इस शरीर में विद्यमान जो आत्मा है, जो इस शरीर से परे है, आत्मा नश्वर है, शरीर तो नष्ट होने वाला है, जो इस शरीर में आई है इस धरती पे अपना पार्ट बजाने के लिए, ठीक है। जो निकल जाएगी तो शरीर मृत हो जाएगा, तो ये बॉडी हो जाती है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि वो जानने योग्य है, उसी में सब कुछ विदित है। तो बच्चों ये था आपका आत्मज्ञ हम सर्वज्ञ चैप्टर का हिंदी अनुवाद। आप लोग इसको पढ़िए और इसको याद करिए, ठीक है। और कहीं पे अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।